एक व्यक्ति ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके समुद्री शैवाल के 10 डिब्बे खरीदे, लेकिन जब उसने उन्हें तेल में तलकर देखा तो उनका स्वाद कड़वा और खुरदरा निकला। उसका सपना था कि वह समुद्री शैवाल बेचकर अमीर बन जाए, मगर सैकड़ों बार कोशिश करने के बाद भी उसे मनचाहा स्वाद नहीं मिला। आखिरकार उसने अपना पसंदीदा कंप्यूटर भी बेच दिया और ठीक 100 डिब्बे समुद्री शैवाल के फिर से खरीद ली। उबलते तेल के छींटों ने उसकी बाहों पर निशान छोड़ दिए, लेकिन स्वाद अब भी सही नहीं बन पाया। कुछ ही समय में वे 100 डिब्बे भी खत्म हो गए। जब वह हार मानने ही वाला था, तभी उसे जमीन पर पड़ी समुद्री शैवाल की एक भूली हुई थैली दिखाई दी। बिना किसी उम्मीद के उसने उन्हें आखिरी बार तलने का फैसला किया। तलने के बाद उसने देखा कि समुद्री शैवाल की यह परत आश्चर्यजनक रूप से मजबूत और कुरकुरी थी। उसने तुरंत एक टुकड़ा चखा। जैसे ही वह कुरकुरी बनावट और बेहतरीन स्वाद उसके मुंह में घुला, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उसे याद आया कि पिछली रात बारिश में घर लौटे समय समुद्री शैवाल की यह थैली गिर गई थी और पूरी रात भीगती रही थी। बारिश के पानी ने समुद्री शैवाल में मौजूद अतिरिक्त नमक धो दिया था, जिससे उनका स्वाद और बनावट बेहतर हो गई थी। आखिरकार उसे स्वादिष्ट समुद्री शैवाल बनाने का रहस्य मिल गया। उसने तुरंत समुद्री शैवाल को पैक करके बेचना शुरू कर दिया। जो भी ग्राहक उन्हें खरीदा उसकी खूब तारीफ करता, लेकिन जब उसने अपने मुनाफे का हिसाब लगाया तो वह निराश हो गया। मौजूदा कमाई के हिसाब से वह साल में केवल 10 लाख डॉलर ही कमा सकता था, जबकि उसके पिता पर दिवालियापन के कारण 4 करोड़ डॉलर का कर्ज था। उसे जल्दी पैसा कमाने का कोई बड़ा तरीका चाहिए था। एक रात उसने देखा कि एक ही सड़क पर 3 सुविधा स्टोर मौजूद हैं। उसने सोचा कि अगर उसकी समुद्री शैवाल इन दुकानों में बिकने लगे तो उसकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। अगले ही दिन वह एक बड़ी सुविधा स्टोर श्रृंखला के मुख्यालय पहुंचा और मार्केटिंग मैनेजर से मिलने की कोशिश की, लेकिन मैनेजर ने बिना उत्पाद चखे ही कह दिया कि पैकेजिंग बहुत बड़ी है और कीमत भी ज्यादा है, इसलिए यह उनके मानकों पर खरी नहीं उतरती। उसकी पेशकश तुरंत ठुकरा दी गई। उसने तुरंत एक डिजाइन कंपनी को नियुक्त किया और पैकेजिंग को पूरी तरह नया रूप दिया। फिर वह दोबारा मुख्यालय पहुंचा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि मैनेजर मीटिंग में है। वह पूरा दिन इंतजार करता रहा। तब उसे समझ आया कि मैनेजर जानबूझकर उससे बच रहा है। गुस्से में वहां से निकलते समय उसने अपनी समुद्री शैवाल के कुछ पैकेट एक सुरक्षा गार्ड को दे दिए। उसी समय लिफ्ट से गुजर रहे एक कर्मचारी की नजर नए पैकेज पर पड़ी। उसने कुछ पैकेट उठाए और अपने कार्यालय ले गया। कार्यालय पहुंचकर उसने एक पैकेट खोला और खाना शुरू किया। स्वाद इतना लाजवाब था कि वह अपनी उंगलियां तक चाटने लगा। बाद में उसने अपने साथियों और यहाँ तक कि मैनेजर को भी समुद्री शैवाल चखाई। कुछ ही समय बाद उस व्यक्ति को सुविधा स्टोर श्रृंखला के मुख्यालय से फोन आया। उसे फिर से मिलने के लिए बुलाया गया। इस बार मैनेजर ने उसकी समुद्री शैवाल को 70,000 दुकानों में बेचने की मंजूरी दे दी, लेकिन एक शर्त रखी, उसकी फैक्ट्री को सभी स्वच्छता मानकों पर खरा उतरना होगा। यह सुनकर वह घबरा गया। उसके पास तो केवल घर की कड़ाही और बर्तन थे, फैक्ट्री बनाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपना वाहन बेच दिया, शहर के बाहर एक औद्योगिक भवन किराए पर लिया, उसे तेजी से तैयार करवाया और कई मजदूर भी रख लिए। निरीक्षण के दौरान मैनेजर ने देखा कि लाइटों पर सुरक्षा कवर नहीं लगे थे, सिंक गंदे थे और कर्मचारी दस्ताने नहीं पहन रहे थे। अंत में उसने सुधार करने के लिए 3 दिन का समय दिया। दूसरे निरीक्षण के बाद आखिरकार उसे परिणाम रिपोर्ट मिली, लेकिन आखिरी पंक्ति धुंधली थी क्योंकि प्रिंटर की स्याही खत्म हो गई थी। वह उत्साह से रिपोर्ट को धूप में लेकर खड़ा हो गया और ध्यान से पढ़ने लगा। रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी फैक्ट्री निरीक्षण में सफल हो गई है। 2 साल बाद अपने सफल समुद्री शैवाल व्यवसाय की बदौलत उसने अपने पिता का पूरा कर्ज चुका दिया।